मैच शुरू हो चुका है। यहाँ पर पहला मुकाबला आइए दोस्तों, देखिए आमदार साहब हैट्रिक आमदार है। इनके जितने सत्कार हुए मुझे नहीं लगता है कि किसी के हुए होंगे, लेकिन उन्हीं की इच्छा के मुताबिक आज के, क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे भिवंडी के धनवान रोकड़ा रास्ता के ओनर मांगीलाल पालीवाल साहब आपको नीचे आने, आपका हम सत्कार करने जा रहे हैं निहाल शेख के हाथों से। जोरदार तालियां होना चाहिए। ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपको जिंदगी में हमेशा रोकड़ा के साथ रहना है तो रोकड़ा रास्ता। मांगीलाल पालीवाल साहब को प्रेम बड़ी शॉल और पुष्पगुच्छ देकर इनका शाही सत्कार होता हुआ अब सम्मानीय रशीद भाई से रिक्वेस्ट है कि हैट्रिक आमदार महेश प्रभाकर चौगले साहब का एक शाही सत्कार करे इस भिवंडी ओलंपिक में फुटबॉल कंपटीशन में। आइए, आमदार साहब का सत्कार होता हुआ आपकी जोरदार तालियों में रशीद भाई के हाथों से उन्हें प्रेम बड़ी शॉल और पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है। अब यंग डैशिंग आने वाले दिनों का चेहरा राजू चौगले साहब हैं। शहबाज शेख से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि राजू चौगले साहब का सत्कार, सम्मान और स्वागत करें प्रेम बड़ी शॉल और पुष्पगुच्छ देकर। आइए, बहुत ही डैशिंग, डायनामिक और हमेशा अपने आप को पेश करने वाले बहुत पुरखुलूस दोस्त भी हैं रवि सावंत साहब का हम सत्कार करने जा रहे हैं। फरदीन के हाथों से रवि सावंत साहब आपका हम सत्कार कर रहे हैं, आपको इसको स्वीकार करना है। यस, प्रेम बड़ी शॉल पुष्पगुच्छ देकर ये सत्कार होता हुआ कोंडा गाजंगी साहब हैं। कोंडा गाजंगी साहब का हम सत्कार करने जा रहे हैं फैज के हाथों से। कोंडा गाजंगी साहब के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत साफ दिल का ये शख्स है। अब हमारे बीच आरडी धाबा के ओनर विनोद पाटिल साहब हैं। निहाल शेख के हाथों से हम आपका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। आरडी धाबा के ओनर निहाल शेख साहब, उन्हें प्रेम बड़ी शॉल पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है। आखिर में विकास बापना साहब, हमेशा मुस्कुराते रहने वाले। यस, कई बार गिरे। अल्ताफ अली सर का हम सत्कार करने जा रहे हैं शहबाज शेख के हाथों से। वेल डन। धन्यवाद, धन्यवाद डीजे। देखिए, सत्कार हमारी महाराष्ट्र की परंपरा है। आपने देखा कि भिवंडी प्रीमियर लीग के वीआईपी डाइस पे सत्कार का तांता लगा था। ये प्रेम है। बहरहाल, यस राकिब, यहाँ आ जाइए। खेल शुरू हो चुका है। टीमें जो दो खेल रही है, जमजम फुटबॉल क्लब और आरडी फुटबॉल क्लब। रेड कलर में आरडी है, बढ़िया वहां पे कोशिश रही थी। बढ़िया कोशिश रही थी यहाँ पे जमजम की। स्काई ब्लू में जमजम फुटबॉल
क्लब है और रेड में आरडी। देखिए फुटबॉल दुनिया का वो शो है जिसके सबसे ज्यादा ऑडियंस है। राकिब मेरे साथ जुड़ते हुए यहाँ पर कोशिश जरूर की थी लेकिन नहीं भेज पाए डिफेंडर को। अभी भी गेंद राकिब हम देख रहे हैं कि जमजम के पास है। ये अच्छा एफर्ट था गोलकीपर का, क्या वहां पर डिफेंडर आ गए थे। अच्छी कोशिश रही थी। लगातार हम देख रहे हैं राकिब के जमजम अटैक कर रही है। जी हाँ बिल्कुल सर, अटैकिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लगातार चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहला गोल किया जाए ताकि दबाव बनाया जाए। जमजम एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल का भी और साथ ही साथ लीदर क्रिकेट में। कोशिश Yes. तो अच्छी कर रही है जमजम, लेकिन यहाँ लंबा पर पास दिया था। गोलकीपर का रोल सबसे बड़ा रहता है फुटबॉल में। ये देखिए बढ़िया डिफेंड है। एक बात है कि जहां तक आरडीएफसी का ताल्लुक है, उनका डिफेंस बहुत मजबूत लग रहा है अभी तक। जो 5 मिनट का खेल हुआ है उसमें देखने सेंटर फॉरवर्ड है कि उनके डिफेंस को भेद पाएंगे या नहीं। कोशिश तो अच्छी की जा रही है, अच्छा पास। ओ बढ़िया पास, लेकिन लेकिन आ गए वहां पर जमजम। जी हाँ, बिल्कुल फिर से अच्छी कोशिश की है लेकिन वहाँ पे डिफेंसर बिल्कुल अलर्ट है। वहाँ पे मौका दे ही नहीं रहे हैं फॉरवर्ड को कि वो आगे जा पाए। कोशिश की, ओहो गोल कीपर ने क्या सेव किया है। बाल बाल बच गए वहां पर, वरना आरडीएफसी ने पहला गोल तो दाग दिया था। लाजवाब देखिए, अटैक। फुटबॉल में जो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी उनको हैट्रिक आमदार महेश प्रभाकर चौगले साहब की तरफ से ड्रेस भी दिया जाएगा। ये अच्छा। ओ अब अटैक कर रही है आरडीएफसी अटैक कर रही है। भाभी सर वो जो पिछला शूट था आपने देखा नहीं, बहुत ही क्रैकिंग, लेकिन वहां पे गोल कीपर बहुत अलर्ट थे। कॉर्नर मिला है यहाँ पर, लेकिन कॉर्नर का उतना खास फायदा नहीं उठा पाए। कोई भी वहां पर प्लेयर ही अवेलेबल नहीं था। जमजम थोड़ा सा बैक फुट पे नजर आ रही है। आरडीएफसी अटैकिंग मूड में नजर आ रही है, हावी हो चुकी है पूरे तरीके से। देखना है लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे राकिब खेल आगे बढ़ेगा ये बहुत फास्ट हो जाता है। ये देखिए बढ़िया कोशिश, लेकिन सही नहीं कनेक्ट कर पाए। हालांकि बहुत अच्छा पास दिया था वहां पर। पूरा इलाका खाली था भाभी सर, धमाका करने की जरूरत थी लेकिन चूक गए आरडीएफसी के प्लेयर। भिवंडी ओलंपिक के तहत आप ये फुटबॉल कंपटीशन देख रहे हैं। डायरेक्ट गोल करने की ट्राई किया था वहां पर फील्डर ने, लेकिन गेंद पोल से टकराकर वापस आ गई। कोशिश की थी हेड से गोल करने की। जैनुद्दीन जिंदान फुटबॉल के ऐसे खिलाड़ी थे जिनको हेड से गोल करने का मास्टर कहा जाता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का बहुत बड़ा तो नाम। हिस्ट्री, वो तो फुटबॉल का अजूबा कहा जाता है। देखने वहां पर फ्री किक मिला था लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए। हमारे मान्यवर हमसे विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमसे जुड़ने के लिए। खास तौर पे हमारे इस टूर्नामेंट भिवंडी ओलंपिक के शिल्पकार, हैट्रिक आमदार दमदार मैच सेट चौगले साहब, साथ ही साथ राजू चौगले साहब, रवि सावंत जी, विनोद दादा पाटिल साहब, रोकड़ा रास्ता के ओनर भिवंडी शहर के धनवान मंगेलाल पालीवाल साहब, वो भी हमसे विदा ले रहे हैं। सभी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने भिवंडी ओलंपिक फुटबॉल ओपनिंग की। बेहतरीन मुकाबला अभी तक चल रहा है लेकिन देखना है गोल भी नहीं हुआ है।
ओ मौका था लेकिन एक बार फिर से हुई है चूक। ओ फिर से मौका मिला है, क्या गलती कर रही है आरडीएफसी, लेकिन दाद देनी होगी जमजम के गोलकीपर की। 3 दफा ऐसे मौके बनाए जब आसानी से गोल हो सकता था, लेकिन इनके गोलकीपर ने उस गलतियों पे पर्दा डाल दिया। क्या बेहतरीन गोलकीपिंग करें, 3 गोल जिन्होंने अभी तक सेव किए। देखिए प्लीज रूल्स एंड रेगुलेशन का बखूबी सभी को ख्याल रखना है। भिवंडी ओलंपिक 2025 हैट्रिक आमदार महज चौगले साहब की देन, ऑर्गेनाइज बाय अंजुमन स्पोर्ट, पॉइनियर स्पोर्ट, भारतीय जनता पार्टी एंड मीत फाउंडेशन। देखना वहां पे इंतजार कर रहे हैं फील्डर। ओ लेकिन फिर से थोड़ी सी चूक होती हुई। ये वही फील्डर है जिनके पास इससे पहले भी मौका था, लेकिन मौके को बुना नहीं पाए थे, गेंद लाइन के पार चली गई। ये देखिए गेंद लाइन से बाहर जाती हुई, एक बार फिर से विकेट गोलकीपर ने बॉल को अपने हाथों में कलेक्ट किया है। देखना है, वो अच्छी कोशिश लेकिन उतना ही अच्छा वहां पे हेडेक दे रही है अभी तक आरडीएफसी जमजम को, लेकिन जमजम भी ढीठ बन के उनके सामने खड़ी है कि ना गोल अगर करेंगे तो करने देंगे भी नहीं। लेकिन देखने पहला गोल कौन दागेगा भिवंडी ओलंपिक 2025। ओ कोशिश अच्छी थी इस बार जमजम की, लेकिन कामयाबी नहीं। वो अकेले लेकर दौड़े थे फील्डर, पास ही नहीं दिया था। देखिए पास का खेल है फुटबॉल, अगर आप अकेली कोशिश करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है काम। जितना अच्छा पास करेंगे उतनी अच्छी आपको कामयाबी मिलने के चांसेस है। थ्रो मिला है वहां पर, पास तो अच्छा किया है जहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, अपने साथी को ढूंढा लेकिन डिफेंडर को वहां पे अच्छा ब्लॉक। फॉल दिया वहां पे हमारे रेफरी ने। फ्री किक मिली यहाँ पर जमजम को, देखने क्या फायदा उठाएंगे, लेकिन वहां पे अच्छा सेफ गोलकीपर का। सीधा गेंद लाइन के बाहर। आरडीएफसी कोशिश तो कर रही है लगातार, लेकिन अभी तक कोई भी गोल दाग नहीं पाई, ना आरडीएफसी और ना ही जमजम एफसी। दोनों ही कोशिशें कर रही हैं एक के बाद एक। 6 साइड टर्फ फुटबॉल टूर्नामेंट, 6 साइड जहां पर फुटबॉल खेला जाता है अक्सर। थ्रो मिला है वहां पर इस वक्त, अगर हम देखें तो जमजम एफसी को, क्या उस नहीं आरडीएफसी को मिला था। कोशिश अच्छी हो, लेकिन फिर से थोड़ा सा दूर रह गई गेंद गोल पोस्ट से। देखना कॉर्नर मिला है, क्या कॉर्नर में गोल दाग पाएगी यहाँ पर जमजम एफसी। अब जमजम एफसी ने थोड़ा सा पलटवार करना शुरू किया है। अच्छा पास, कोशिश भी अच्छी, लेकिन अलर्ट है वहां पे आरडीएफसी के डिफेंडर भी। फाउल हुआ है वहां पर।
आरडीएफसी से फ्री किक मिलती हुई एक बार फिर से जमजम एफसी को। फिर से फाउल एक के बाद एक। और क्या ये पहला गोल? यस, जमजम एफसी ने पहला गोल दाग दिया है भिवंडी ओलंपिक 2025 में। जर्सी नंबर 3। दोनों ही टीम इसके बाद आपको बिल्कुल तैयार रहना है, जो दोनों टीमें हैं बिल्कुल अलर्ट रहना है। हाफ टाइम 1-0 से आगे चल रही है इस वक्त जमजम एफसी। 3 नंबर के जर्सी ने क्या बेहतरीन वो गोल किया था, अपने टीम को थोड़ा सा आगे लगा दिया है। देखना है आरडीएफसी क्या दूसरे हाफ में पलटवार कर पाएगी या फिर अब इसी तरह जमजम एफसी अपनी बढ़त को बरकरार रख पाएगी। 1-0 से फिलहाल आगे चल रही है जमजम एफसी 1 और आरडीएफसी 0। हमारे बीच में निहाल शेख साहब भी मौजूद हैं। कबड्डी की दुनिया में अगर इनकी आवाज ना हो तो कबड्डी का टूर्नामेंट अधूरा माना जाता है। भिवंडी शहर में चाहे वो कहीं भी हो या तालुका में भी हो, यूनिक एफसी और यूनी एफसी और गुलशन जूनियर दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहना है। दोनों टीम के कैप्टन आपको आकर रशीद भाई से कांटेक्ट करना है। दोनों टीम के कैप्टन्स ऑफिशियल कॉल आपको दिया जा रहा है। सेकंड हाफ शुरू होने जा रहा है। हमारे अंपायर्स रेफरी की सीटी बज चुकी है। दूसरे राउंड के लिए दोनों टीमें एक बार फिर से तैयार। यूनी एफसी और गुलशन जूनियर एनयूएफसी और गुलशन जूनियर दोनों टीम के कप्तान बिल्कुल तैयार रहना है। देखना वहां पर फ्री किक का क्या फायदा उठा पाएगी जमजम। आरडीएफसी को मिला था वहां पर अच्छी कोशिश। ओ, बहुत आसान सा मौका था ये। अगर इस मौके पे आप गोल नहीं दागेंगे तो फिर जो 12 नंबर की जर्सी है, आप अपने हाथों से अपनी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। इतना आसान मौका जाने दिया है, कोई भी नहीं था, गोलकीपर भी पोस्ट से बाहर निकल चुके थे, बस हल्का सा पैर लगाना था और स्कोर को बराबरी पे लाना था। लेकिन देखना ये गलती कितनी महंगी पड़ेगी इस वक्त आरडीएफसी को। नॉकआउट मैचेस हैं तो छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। इस बार बॉल छीन लिया वहां पर जमजम एफसी के प्लेयर ने। अच्छा अटैकिंग मोड में आ गई। अब कहीं ना कहीं जो उनके हौसले हैं वो काफी बुलंद हो चुके हैं जमजम एफसी के। ओ अच्छा पास। ओ मौका बनाए लेकिन थोड़े से लेट हुए थे। 09 जर्सी जमजम एफसी की तरफ से। वहीं पर 10 नंबर की जर्सी ने बॉल को तुरंत आगे की तरफ खेल दिया। डिफेंडर है वो, देखना वहां पर फॉल दिया वहां पे हमारे रेफरी ने। देखना फॉल मिला, उसका कितना फायदा उठा पाएगी यहाँ पर जमजम एफसी। 9 नंबर की जर्सी ने सूट लिया है लेकिन वहां पे 10 नंबर की जर्सी उतनी ही अलर्ट। देखिए इंटरनेशनल फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो 10 नंबर की जर्सी लियोनेल मेसी, जो कि वो भी एक अजूबा ही है फुटबॉल के। ओ डायरेक्ट शूट।
डायरेक्ट शूट लिया था, लेकिन गेंद लाइन से बाहर, बिल्कुल भी रेंज में नहीं थी वहां पर। फिर से यहाँ पर भी डायरेक्ट कोशिश, लगातार दोनों टीमें डायरेक्ट अटैक कर रही है गोल के लिए, लेकिन देखना है कामयाबी किसे मिलती है पहली। ओ अच्छा एफर्ट, लेकिन गोलकीपर भी उतने ही अलर्ट। वहां पर थ्रो मिला है, देखना है कितना फायदा उठा पाएगी। ओ जमजम एफसी बहुत ज्यादा ताकत झोंकने चले गए थे वहां पर 3 नंबर के जर्सी, अगर वहीं पर थोड़ा सा दिमाग को अलर्ट किया होता। फिर से बहुत ज्यादा अटैकिंग मूड नजर आ रहा है दोनों टीमों की तरफ से। बार बार हम देख रहे हैं कि गेंद अक्सर लाइन के बाहर जा रही है, कभी थ्रो मिल रहा है, कभी फ्री किक। अगली दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है, एनयू एफसी और साथ ही साथ गुलशन जूनियर। इस मैच के तुरंत बाद आपका मैच शुरू किया जाएगा, कोई भी ब्रेक नहीं होगा, इस बात का बखूबी ख्याल रखना है। अच्छा पास दिया है वहां पे, पासिंग खेलती हुई यहाँ पर आरडीएफसी कोशिश तो कर रही है, लेकिन जमजम एफसी उनके इरादों पे पानी फेरती हुई। डिफेंस भी बहुत मजबूत नजर आ रहा है यहाँ पर जमजम एफसी का। ओ देखना है, कोशिश तो लाजवाब थी इस बार आरडीएफसी की तरफ से। इन लाइन के बाहर जाती हुई। अच्छा पास, कोशिश तो कर रही है यहाँ पर आरडीएफसी लगातार, लेकिन अभी तक कामयाबी उन्हें नहीं मिल पा रही। वहां पर थ्रो मिला था आरडीएफसी को, अच्छी कोशिश, लेकिन ये जो डिफेंसर है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अभी तक इन्होंने परफॉर्मेंस किया, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। ओ एक और कोशिश, इस बार 7 जर्सी, क्या बात है, लेकिन गोलकीपर की भी दाद देनी होगी। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन इससे रोक के लिया उन्होंने किसी भी तरीके से। कैफ है वो, और गोल भी किसने दागा था, 7 नंबर की जर्सी। याद दिला दी उन्होंने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, लेकिन गोलकीपर भी बिल्कुल अलर्ट। कोशिश तो करी यहाँ पर आरडीएफसी स्कोर को बराबर करने की। देखना है टाइम कितना बाकी है। अच्छा पास, कुछ लम्हे हैं, देखना है क्या आरडीएफसी कमबैक कर पाएगी। अच्छा पास दिया वहां पे आरडीएफसी ने, लेकिन ये डिफेंसर को अभी तक नहीं वो लोग भेद पाए हैं। लगातार उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले सारे बॉल को आगे की तरफ पास किया है, चट्टान की तरह खड़े हैं। अगर हम बात करें जमजम एफसी के जो डिफेंडर है, बिल्कुल भी किसी प्लेयर को आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। गेंद सीधा लाइन के बाहर, अभी तक बैकफुट पर है आरडीएफसी, कोशिश तो कर रही है, लेकिन कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही है। देखिए टूर्नामेंट लाइव यूट्यूब पे तो दिखाया जा रहा है, साथ ही साथ जो हमारा ओलंपिक मेन ग्राउंड पे खेला जा रहा है ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम, वहां पर भी बिग स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, अगर आपको ग्राउंड वाली फील लेना है तो जाइए ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम पे, वहां पे भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। और यूट्यूब पे तो लाइव कवरेज शुरू हुई है। पास लगातार यहाँ पर जोश दिखाया गया है। ओ गोलकीपर का महत्व बहुत ज्यादा होता है फुटबॉल में, जिस तरह से स्टार्टिंग में सिद्दीक भावे सर ने बताया, तो और अब तक दोनों ही गोलकीपरों ने बखूबी अपने काम को अंजाम दिया है। 1-0 से जरूर आ गया यहाँ पर जमजम एफसी। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंस होती हुई आरडीएफसी के प्लेयर्स, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है और फुटबॉल में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सारा वक्त का ही खेल है और वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं। कॉर्नर मिला है, देखना है कॉर्नर में क्या कॉर्नर कर पाएगी यहाँ पर आरडीएफसी जमजम एफसी को। ओ 18 नंबर जर्सी जमजम एफसी के जो डिफेंडर है, मानो चट्टान अकेला पूरी टीम को लेकर चल रहा है। मैं समझता हूं अभी तक उन्होंने 2-3 गोल तो इजीली सेव करे अपनी टीम की तरफ से।
दीवार नहीं, हम चट्टान कहेंगे यहाँ पर उन्हें। आरडीएफसी के लिए सर का दर्द बने हुए हैं। फिर से थ्रो मिलता हुआ एक के बाद एक जमजम एफसी को। ओ सीधा पास, लेकिन उतना अच्छा यहाँ पे शूट नहीं था। वहां पे अच्छी कोशिश, 7 नंबर की जर्सी अचानक से फ्रेम में आ गए थे। फिर से 18 नंबर की जर्सी का क्रैकिंग शूट, लेकिन गेंद बाहर गई। वहां पर थ्रो मिला है आरडीएफसी को। देखना क्या फायदा उठा पाएंगे। ओ दूसरे के मौके को छीनने की अच्छी कोशिश की थी 7 नंबर जर्सी ने। देखना यहाँ पर थ्रो मिला है इस वक्त, अगर हम बात करें तो जमजम एफसी को। थ्रो का क्या फायदा उठा पाएगी। अच्छा पास, लेकिन फील्डर थोड़े से दूर है। गेंद बाहर चले गई। अब थ्रो मिलता हुआ आरडीएफसी को। गलती की उन्होंने, लाइन पर नहीं उन्होंने थ्रो किया था, यही कारण था कि अब इसका लाभ मिलता हुआ जमजम एफसी को। पासा क्या पलट पाएगी जमजम एफसी। अपने साथी को नहीं ढूंढ पाए थे वहां पे 9 नंबर की जर्सी। दूसरी टीम को उन्होंने पास दे दिया। गेंद फिर से लाइन के बाहर। फिर से थ्रो मिलता हुआ आरडीएफसी को। कोशिश की है 11 नंबर की जर्सी ने। ओ देखना है 2-3 फील्डर आपस में भिड़ गए। मांग की थी अंपायर से, फाउल दिया वहां पे हमारे रेफरी ने, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी की। ओ रेफरी को ही निशाना बनाते हुए। ख्याल करना है हमारे रेफरी बाहर से आए हुए हमारे मेहमान है। अच्छी कोशिश, लेकिन काफी ज्यादा बाहर हेड से हेडेक देने की कोशिश थी, लेकिन खास नहीं कुछ हिटता। ये बहुत ज्यादा गेंद गोल पोस्ट से दूर। देखना वहां पर रेफरी से कुछ बातचीत करे, क्योंकि फील्डर थोड़ा जल्दी मूवमेंट दिखा रहे थे। डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं लगातार जमजम एफसी। यहाँ पर उनकी यही कोशिश है कि जो टाइम है जितना जल्दी वो पास कर सकते हैं, क्योंकि वो 1-0 से आगे चल रही है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आरडीएफसी के पास मौका रहे, वक्त रहे ज्यादा कि वो गोल दाग पाए। कोशिश की है इस बार 90 डिग्री की, लेकिन गेंद थोड़ा सा बाहर निकल गई गोल पोस्ट के। कोशिश की, लेकिन वहां पर 11 नंबर की जर्सी उतनी अलर्ट। मौका है 6 नंबर जर्सी ने अच्छा पास दिया है, लेकिन खराब शूट, जिसके कारण आरडीएफसी से मौका छूटता हुआ। देखिए पिछले हाफ की अगर हम बात करें तो पहले हाफ में 3 मौके थे आरडीएफसी के पास, लेकिन उनके फील्डर उस मौके को बुना नहीं पाए थे। लगातार हम देख रहे हैं जमजम एफसी शूट कर रही है, डायरेक्ट चांस ले रही है, गेम को दूर ले जाना चाहती है आरडीएफसी से। थ्रो मिला है वहां पर जमजम एफसी को। अच्छा वहां पे मुजाहिरा पेश करते हुए देखने, आई थिंक 9 नंबर की जर्सी थे। अच्छा उन्होंने जगल किया था अपने पैरों के साथ। बॉल इस वक्त जमजम एफसी के पास, लेकिन 12 नंबर की जर्सी का अटैक। बस हमारे बीच में कुछ ही देर में हमसे जुड़ जाएंगे शहबाज खान साहब, जो कि यूपी आजमगढ़ से हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं। मोस्ट वेलकम। ऑलरेडी तो हमारे पास शहबाज शेख है, अब एक शहबाज खान। क्या बात है। मौका है यहाँ पर। 10 नंबर की जर्सी ने बॉल को छीना तो था, लेकिन मौका नहीं बुना पाए। गेंद ओ अच्छी वहां पे इस गेंद को दूर किया है 12 नंबर की जर्सी ने। मौका है गोल का, और ये देखना है आरडीएफसी ने गोल दाग दिया है। 1-1 की बराबरी। आखिरी मिनट है, जमजम एफसी को बहुत महंगा पड़ सकता है ये। अब अगर मैच बराबरी पे छूटा तो फरदीन, पेनल्टी शूट आउट, अगर मैच बराबरी पे छूटता है तो 3-3। लेकिन आरडीएफसी और जमजम एफसी चाहेंगे कि मैच का नतीजा इसी पल तय किया जाए, क्योंकि पेनल्टी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अक्सर वैसी टीमें भी डूब जाती है जो जीतने की बिल्कुल कगार पे होती है। गेंद सीधा लाइन के बाहर।
कोशिश तो की थी यहाँ पर 8 नंबर की जर्सी ने, लेकिन देखना है बिगुल बजाए वहां पर थ्रो मिला है आई थिंक आरडीएफसी को। 10 नंबर जर्सी के पास गेंद, आरडीएफसी के पास मौका, लेकिन सही तरीके से पास नहीं दे पाए 10 नंबर की जर्सी अपने प्लेयर को। गेंद लाइन के बाहर, एक बार फिर से मौका है यहाँ पर जमजम के पास। देखना यहाँ पे कॉर्नर मिला है इस वक्त जमजम एफसी को, कॉर्नर मिला है, क्या कॉर्नर का फायदा उठा पाएगी? अच्छा पास, लेकिन थोड़ा सा लूज पड़ गए थे वहां पे 8 नंबर की जर्सी के फील्डर। मौका है, लेकिन खराब शूट और सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए इस शूट को। पेनल्टी शूट आउट, क्योंकि मैच बराबरी पे खत्म हुआ है, 1-1 टाई। पेनल्टी शूट आउट। निहाल शेख अब हमसे जुड़ रहे हैं, वेलकम। आज ओलंपिक का फुटबॉल टूर्नामेंट पहला दिन, पहला मैच और पहला ही मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ है आरडीएफसी और जमजम स्पोर्ट क्लब के दरमियान। दोनों टीमों ने पहला गोल बहुत पहले हाफ में जमजम ने किया था और दूसरा गोल आरडीएफसी ने खेल खत्म होने के आखिरी मिनट में उन्होंने इस करके गोल करके गेम को बराबरी पर लेके आया। अब पेनल्टी शूट आउट में इस मैच का फैसला होगा। अब पेनल्टी शूट होने जा रहा है और 3-3 शूट आउट होएगा और उसके बाद सडन रहेगा। दोनों टीमें इस बात को नोट कर ले, 3-3 पेनल्टी शूट आउट रहेगा, उसके बाद सडन होएगा, उसके बाद टॉस के ऊपर डिसीजन होगा। ये रूल है। देखना है पेनल्टी शूट आउट में किसको जीत मिलती है। अबूजर बाबू भी हमसे जुड़ चुके हैं, फुटबॉल की दुनिया का ही नहीं क्रिकेट में भी जिन्होंने काफी नाम कमाया, लेकिन अब पूरा रुझान जो है इनका फुटबॉल की तरफ है। अब कोचिंग भी ये दे रहे हैं, काफी युवाओं को तैयार कर रहे हैं भिवंडी शहर में। पेनल्टी शूटआउट आप देख रहे हैं भिवंडी ओलंपिक 2025 प्रेजेंट बाय हैट्रिक आमदार दमदार महेश प्रभाकर चौगले साहब की देन। ऑर्गेनाइज किया इस ओलंपिक को पॉइनियर स्पोर्ट अंजुमन स्पोर्ट और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और मीत फाउंडेशन ने। बहुत ही खूबसूरत मानो एक सपना था सारे खिलाड़ियों को, और ऐसे ऐसे खेल को पेश किया गया भिवंडी ओलंपिक में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। या तो हमने जो इंटरनेशनल ओलंपिक है वहां पर देखा था या फिर कभी नेशनल लेवल पे देखा था, लेकिन पहली दफा हम देख रहे हैं कि सिटी लेवल पर भी उस तरीके के स्पोर्ट का आगाज हुआ। पेनल्टी शूटआउट अब शुरू होने जा रहा है और ये बहुत अच्छा मंच प्रदान कर दिया हमारे हैट्रिक आमदार साहब महेश प्रभाकर चौगले जी ने कि युवाओं के लिए अब अच्छा मौका है कि वो स्पोर्ट की तरफ अपनी रुचि दिखाए, वो भी क्रिकेट फुटबॉल ही नहीं, बहुत तरीके के खेल, खो खो, रस्सा कसी, कबड्डी, साथ ही साथ जेवलिन थ्रो, थग ऑफ वॉर, रेसिंग, 100, 200, 400 मीटर। पहला पेनल्टी शूटआउट आरडीएफसी की तरफ से लिया जा रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं, सेफ कर लिया है वहां पर जमजम एफसी के गोलकीपर ने। उन्होंने तो अपना काम कर दिया है और अपने साथियों को कह दिया है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये देखिए इससे पहले भी 9 नंबर के जर्सी थे आरडीएफसी की तरफ से, अब जमजम एफसी की तरफ से भी 9 नंबर की जर्सी के प्लेयर आए हैं ये पेनल्टी शूटआउट लेने के लिए। देखते हैं क्या गोल दाग पाएंगे या नहीं। ओ दिखाया था कि राइट में खेलूंगा, लेकिन एंड मोमेंट में लेफ्ट की तरफ निशाना बनाया और गोल। 1-0 से आगे जमजम एफसी। जो मुकाबला हमने मैच में देखा था कि पहले आगे थी जमजम एफसी, वही नजर आता हुआ पेनल्टी शूटआउट में भी। 11 नंबर की जर्सी वाले फील्डर आए हैं इस वक्त पेनल्टी शूटआउट लेने के लिए आरडीएफसी की तरफ से। क्या गोल दाग पाएंगे या नहीं।
तैयारी तो कर रहे हैं। ये देखिए शहबाज खान हमारे दरमियान आते हुए और साथ में उसामा शेख जो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी, अपने वक्त के भिवंडी के 1 नंबर के खिलाड़ी उसामा शेख, साथ में शहबाज खान फ्रॉम मुंबई, एक अपने वक्त के बेहतरीन भिवंडी के 1 नंबर के फुटबॉल के खिलाड़ी, साथ में नसीम भाई। वाकई नसीम भाई देखिए बैंक के मैनेजर हैं और फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं नसीम भाई। हम आप सबका एक दफा फिर भिवंडी ओलंपिक में आप सबका खैर मकदम करते हैं। वेलकम, खुशामदीद, स्वागतम, एहलन सहलन, मरहबा मरहबा। पेनल्टी शूट आउट, अच्छी कोशिश, देखना है। अठारह नंबर की जर्सी सेफ। आरडीएफसी ने ये मैच जीत लिया है। क्या बात है, बेहतरीन मुकाबला रहा ये। ऐसा लग रहा था कि आरडीएफसी पीछे चल रही है, लेकिन आखिरकार जीत कर अब वो लौट रहे हैं और इस टूर्नामेंट से सफर खत्म हुआ जमजम का। ये पेनल्टी शूटआउट में आज के पहले मुकाबले को आरडीएफसी ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन आरडीएफसी स्पोर्ट क्लब, हार्ड लक जमजम स्पोर्ट क्लब, जो कि इस मुकाबले में जमजम ने 1 गोल से बढ़त बनाई हुई थी और मैच पर हावी भी लग रही थी जमजम स्पोर्ट क्लब, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में इस मुकाबले को आरडीएफसी ने जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी आरडीएफसी के मुनीब। मुनीब आपको आगे आना है। हमारे दरमियान शहबाज खान साहब यहां पर मौजूद हैं। उनके दस्ते मुबारक से भिवंडी ओलंपिक का यह मेडल दिया जाएगा और हमारे साथ में भिवंडी के 1 नंबर के खिलाड़ी फुटबॉल के उसामा शेख साहब के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की सर्टिफिकेट दी जाएगी। ये देखिए मैन ऑफ द मैच की ये मेडल पहनाते हुए शहबाज खान साहब, ये देखिए ओलंपिक मेडल पहनाते हुए, और ये सर्टिफिकेट आपको याद दिलाएगी कि वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा मुनीब का। और अगला मैच शुरू होने जा रहा है एनयूएफसी बनाम गुलशन जूनियर। हमारे बीच शहबाज खान साहब हमसे जुड़े हैं, जो कि मुंबई से इस वक्त हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। ताल्लुकात जो इनके हैं वो यूपी आजमगढ़ से, और साथ ही साथ उनके साथ उसामा शेख हैं, जो कि एक बहुत अच्छे फुटबॉलर अपने दौर के। फुटबॉल ऐसा खेल है कि खींच ही लाता है आप सभी को। इन दोनों के हाथों से ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। अगले मैच की शुरुआत होने जा रही है।